नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी जन्म कुंडली के 12 भाव में केतु के फल एवं प्रभाव को लेकर के। पूर्व में हम सूर्य से लेकर के राहु तक चर्चा कर चुके हैं और आज केतु। कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ लोगों के कमेंट्स का जवाब मैं कमेंट के माध्यम से दे देता हूं वीडियो में ही, और कुछ लोगों का जिनका मुझे लगता है कि इनको वीडियो के माध्यम से देना चाहिए तो मैं वीडियो के माध्यम से भी देता हूं। और जिस दिन मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं उस दिन आपको बता भी देता हूं कि इस वीडियो में आज एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। और आज चर्चा केतु पर। केतु क्या है? केतु और राहु की जब बात होती है तो राहु सिर है, राहु देख सकते हैं, लेकिन केतु धड़ है और केतु देख नहीं सकते। तब केतु मन की आंखों से देखते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो केतु आध्यात्म है, क्योंकि जब व्यक्ति मन की आंखों से देखता है तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जाता है। जब वह पॉजिटिव हो, जब उसका आउटलुक पॉजिटिव हो, तो वह आध्यात्म की तरफ जाता है, चिंतन की तरफ जाता है, दर्शन की तरफ जाता है। तो जब केतु शुभ होते हैं तब व्यक्ति को प्रबल आध्यात्म बना देते हैं। और वैसे भी केतु ध्वजा के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, विजय के द्योतक हैं। तो केतु को अशुभ समझ लेना, केतु से डर जाना न तो तर्कसंगत है और न लॉजिकल है, न रीजनेबल है। केतु जो है एक बहुत ही शुभ ग्रह बन सकते हैं और बहुत ही शुभ प्रभाव दे सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। और आज हम इसी केतु के जन्म कुंडली के 12 भाव में फल को जानेंगे। अच्छा, हालांकि यह बहुत बेसिक फलादेश होगा, क्योंकि लग्न राशि पर भी जो फल है ग्रहों का वह बहुत ज़्यादा निर्भर कर जाता है। क्या लग्न है, क्या राशि है, क्या स्थिति है, इस पर भी बहुत सारा फल जो है वो निर्भर करेगा। परंतु कुछ बेसिक, कुछ साधारण फल तो परिलक्षित होते ही हैं, जो आपकी कुंडली में भी अवश्य होंगे। जब केतु लग्न में होंगे तो बता चुका हूँ आपको कि लग्न जो होता है हमारा व्यक्तित्व होता है। लग्न हम स्वयं होते हैं, हमारे मस्तिष्क की क्षमता और उर्वरता होती है, हमारा यश, अपयश, मान और सम्मान होता है। तो जब केतु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, चिंतक होता है, विचारक होता है, दर्शन शास्त्र की तरफ रुचि रखता है। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में उन्नति भी करता है, परंतु तब जब केतु पर शुभ प्रभाव हो। जब केतु धनु राशि में हो, लग्न में मीन राशि में हो, उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो उस परिस्थिति में केतु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। वृश्चिक के भी केतु अच्छा परिणाम देते हुए देखे गए हैं लग्न में, अगर उन पर शुभ प्रभाव हो तब। केतु के बारे में कहा जाता है कुजवत केतु, यानी केतु के फल को मंगल के समान समझना चाहिए। वहीं अगर केतु लग्न में अशुभ हुए तब व्यक्ति के मन में भ्रम, चिंता, परेशानी, अवसाद उत्पन्न कर देते हैं। भ्रम क्यों देते हैं? अच्छा, मैंने कहा कि राहु सिर हैं, राहु देख सकते हैं पर केतु देख नहीं सकते। तो जब व्यक्ति देख नहीं सकता है और जब वो निगेटिव हो जाए तो छटपटाहट बढ़ती है, घबराहट बढ़ती है, भ्रम और संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। और उस समय व्यक्ति की जो बेचैनी होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिन लोगों के भी लग्न में केतु हों और अशुभ हों और जिनकी केतु की महादशा चल रही हो, उनकी मन की व्यथा को आप उनसे पूछिए, वही बेहतर बता पाएंगे कि कितनी परेशानी, कितनी कन्फ्यूज़न, कितनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता है। उसमें बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भाग्य का भी साथ नहीं मिलता, और परिवार में भी मनमुटाव, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी चलती रहती है।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव अर्थात वाणी कुटुंब भाव में केतु क्या परिणाम देंगे। जब केतु यहाँ होंगे तब व्यक्ति थोड़ा सोच समझ के बोलने का प्रयास करेगा। मैंने क्या कहा, प्रयास करेगा, परंतु उसकी बातों का गलत अर्थ लगा दिया जाएगा। कई बार व्यक्ति गूढ़ बातों को बोलने का भी प्रयास करते हैं, तो कई बार लोग उनकी बातों से भ्रमित भी हो सकते हैं कि यह व्यक्ति बोलना क्या चाह रहा है। यानी जो बात वो कहना चाहते हैं और पवित्र हृदय से कहना चाहते हैं, पर उसको वो समझा नहीं पाते, यानी एक्सप्रेसिव पावर की थोड़ी कमी होती है जब केतु दूसरे भाव में होते हैं। जब केतु नकारात्मक स्थिति है तब की बात बता रहा हूँ। नकारात्मक स्थिति में जब केतु यहाँ होंगे तब परिवार में समस्या, कुटुंब में समस्या, मनमुटाव, मुख में परेशानी, मुख के रोग, व्यक्ति की वाणी की वजह से कलह, वाणी की वजह से दुश्मनी, शत्रुता, यह सब दे देंगे। परंतु यदि केतु यहाँ शुभ हो और गुरु से दृष्ट हो तो व्यक्ति जो बात अनायास भी बोलता है, जो बात अचानक भी बोलता है, कई बार वह सत्य हो जाता है। परिवार में अध्यात्म का माहौल रहता है, कुटुंबजनी आध्यात्मिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ तांत्रिक हो सकते हैं, भविष्यवक्ता हो सकते हैं और अपने जीवन काल में उनको जो घटनाएं हैं उनका पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं अगर केतु यहाँ हो तब शुभ स्थिति में। अब आपके मन में ये सवाल सहज ही उत्पन्न हो सकता है कि गुरुजी हम कब समझें कि केतु शुभ हैं और कब समझें कि अशुभ हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है। केतु यदि अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और शुभ नक्षत्रों में हो, नवमास दशमास में शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ राशियों में हो, तब केतु शुभ हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे पाप ग्रह अब जैसे शनि के साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए, हालांकि कहा जाता है कुजवत केतु, परंतु फिर भी मंगल जब वहाँ होंगे तो मंगल के प्रभाव में केतु अभिवृद्धि करेंगे। अब यहाँ अगर केतु के साथ मंगल हो गए तो व्यक्ति की वाणी विस्फोट का कारण बन जाएगी, विस्फोट करा देगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट करा सकती है, ऐसी वाणी वह बोल देगा। तो इसका भी ध्यान रखना है। बात करते हैं पराक्रम भाव की, तीसरे भाव की। यहाँ पर केतु अच्छा फल देते हैं, परंतु चिंतन के मामले में, दर्शन के मामले में, आध्यात्म के मामले में पराक्रम भाव में केतु हैं। और जब पराक्रम भाव में केतु हैं तो केतु पराक्रम कराएंगे, पर मैंने क्या कहा, केतु देख नहीं सकते। तब ऐसे व्यक्ति अच्छे लेखक हो सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति सुदृढ़ हुई तो बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे विचारक हो सकते हैं और अपनी लेखनी से समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, समाज में जागरूकता लाने का कार्य कर सकते हैं। परंतु ऐसे जातकों के भाई बहन से जो संबंध हैं वह मधुर नहीं रखते। भाई बहनों से ऐसा जातक उदासीन रहता है और कई बार ऐसा जातक अपनी बुद्धि का पर्याप्त लाभ भी नहीं ले पाता। यानी जितना वह बुद्धिमान है, जितना वह योग्य है, उस प्रकार से उसको जीवन में लाभ नहीं मिल पाता। परंतु फिर भी यहाँ पर भी केतु की स्थिति बहुत अच्छी है और केतु यहाँ अगर शुभ प्रभाव में हुए तो व्यक्ति सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। और अगर अशुभ हुए तो वो भटकता रहता है, उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता, वह डिसाइड नहीं कर पाता, उसे अपना जीवन किस ओर ले जाना चाहिए। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जब जन्म कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ भाव में जब केतु होंगे तो माता से संबंध को थोड़ा सा खराब करने का काम करेंगे या फिर माता का पूर्ण सुख जीवन में नहीं मिल पाएगा। मित्र कम होंगे, ना के बराबर होंगे और जो मित्र होंगे वह स्वार्थी होंगे और जातक से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि ऐसे जातक का जो अंतःकरण होता है वह शुद्ध होता है, परंतु लोग उससे खूब धोखा देते हैं। यहाँ पर जब केतु स्थित होंगे तो भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुखों में कमी लाने का कार्य करेंगे, यानी इन सुखों में देरी होगी। परंतु यदि केतु यहाँ मीन राशि के हुए
धनु राशि के हुए, वृश्चिक राशि के हुए, गुरु से दृष्ट हुए, शुभ प्रभाव हुआ तो व्यक्ति को बहुत सुखी बना देंगे, व्यक्ति को जनता में लोकप्रिय बना देंगे, सम्मानित होगा ऐसा व्यक्ति, और सरकारी सेवा में भी हो सकता है अगर सूर्य की स्थिति और दशमेश की स्थिति अच्छी हुई तब। तो यहाँ पर केतु जो है, यहाँ पर भी केतु अच्छा परिणाम दे सकते हैं। हाँ, पर यह बात तय है कि यहाँ माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी ले आ देंगे ये केतु। तो जिन भी जातकों के यहाँ केतु हो उन्हें अपने माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग रहना चाहिए। और दूसरा, मित्र जो है वह धोखा देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में केतु यहाँ हो वह मित्रता स्थापित करने में बहुत सावधानी बरतें, और जो मित्र हैं उन पर नज़र भी रखें, नहीं तो वह धोखा के शिकार हो सकते हैं। और केतु का यहाँ अगर शुभ प्रभाव हुआ तो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आशातीत सफलता भी प्राप्त करता है। यानी अभी तक जो हमने बात कर रहे हैं, अभी तक जो लग्न से लेकर के चतुर्थ भाव तक, तो अभी तक हम यह पा रहे हैं कि केतु जो है अगर शुभ प्रभाव में हुए तो केतु आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं, और अचानकता के मामले में तो केतु राहु तभी 10 कदम आगे, इतने शुभ परिणाम केतु प्रदान कर देते हैं। केतु यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम देंगे, और पंचम भाव किस चीज़ को दर्शाता है? तो पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि को, विवेक को, संतान को, ज्ञान को। अब यहाँ जब केतु होंगे, अगर केतु पर अशुभ प्रभाव हुआ तो व्यक्ति विवेकहीन हो सकता है, संतान प्राप्ति में विलंब, विद्या में बाधा, बुद्धि का सही उपयोग ना होना, और अगर संतान हो तो संतान अयोग्य हो, सट्टेबाजी इत्यादि में नुकसान, लाभ के मार्ग अवरुद्ध हो जाना, और हर प्रकार से परेशानियां आना। परंतु यदि केतु पर शुभ प्रभाव हुआ, केतु अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में हुए, और कहीं गुरु इत्यादि से संबंध हुआ, तो व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान होगा। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी अंतर्दृष्टि की वजह से समाज को बहुत कुछ देने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति स्टॉक मार्केट इत्यादि से भी बहुत लाभ कमाते हैं, और लाभ के कई मार्ग उनके लिए तैयार रहते हैं। परंतु फिर भी केतु का जो स्वभाव है, शुभ होने के बावजूद भी किसी न किसी एक चीज़ से परेशानी वो अवश्य देते हैं। जिससे अगर व्यक्ति को बहुत ज्ञान दे देंगे तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष से परेशानी दे देंगे। अगर संतान बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं लाभ में कमी रहेगी। यानी एक जगह जो है वह परेशानी अवश्य देते हैं शुभ होने के बावजूद भी, क्योंकि ये देखिए ग्रहों का मौलिक स्वभाव है, और ग्रह अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में केतु स्थित हो तो क्या परिणाम होगा? छठे भाव में केतु का शुभ प्रभाव जातक को शत्रुओं पर हावी रखेगा। जातक के शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर रोग हुआ तो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। कर्ज अगर आता भी है तो कर्ज समाप्त हो जाएगा। जातक व्यय करेगा शुभ कार्यों में, और कई बार अचानक धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। ये परिस्थितियां भी निर्मित होती है जब केतु छठे में होते हैं। परंतु यदि केतु छठे भाव में हो और केतु पर अशुभ प्रभाव हो, या केतु यहाँ नीच के हों, शत्रु राशि में हों, तब जातक के जीवन में परेशानियां बहुत रहती हैं, और जातक परेशानियों से घिरा रहता है। अगर रोग होगा तो ऐसा रोग हो जाएगा कि वह पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि केतु सूक्ष्म चीज़ों के कारक है। फिर ऐसा रोग दे देंगे जिसको समझ पाना, जिसको पकड़ पाना डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। शत्रु परेशान करेंगे, और गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे। जिनके छठे भाव में केतु होते हैं उनके गुप्त शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कर्ज से जातक, कर्ज के बोझ तले जातक दबता चला जाएगा। यानी छठे भाव में केतु का अगर अशुभ प्रभाव हुआ तो कई तरफ से जो है परेशानियां जीवन काल में वह बढ़ जाती हैं।
और जातक को समझ में नहीं आता, जातक को मार्ग नहीं दिखता कि जातक इन परेशानियों से कैसे निकले। तो वहीं केतु यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो, तो सप्तम भाव विवाह स्थान, सप्तम भाव पार्टनरशिप का स्थान। सबसे पहले हम यहाँ केतु के शुभ फल को समझते हैं कि अगर केतु शुभ हुए, केतु पर शुभ प्रभाव हुआ तो क्या परिणाम होंगे। तो देखिए, अगर केतु यहाँ शुभ हुए तब जातक को ये आध्यात्मिक बना देंगे, प्रबल आध्यात्मिक। जातक का जो जीवन साथी होगा वह भी आध्यात्म में लीन रहने वाला होगा। यहाँ पर केतु शुभ या अशुभ दोनों ही परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन को बिगाड़ते हैं। तुरंत मन में सवाल आ जाएगा कि मैं यह क्या कह रहा हूँ। शुभ होंगे तब तो वैवाहिक जीवन शुभ होना चाहिए, अशुभ होंगे तब तो बिगाड़ेंगे ना, परंतु नहीं। यह अनुभव का विषय है, यह शोध का विषय है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु यहाँ हो, गौर कीजिएगा, भले ही वो उच्च के क्यों ना हो, स्वराशिस्थ क्यों न हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट क्यों न हो, मित्र राशि पर ही क्यों न हो, वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ परेशानी अवश्य में रहेगी। वह क्यों रहेगी, कारण को समझते हैं। जब केतु यहाँ शुभ होंगे तो आप भी आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि ठीक लग्न के सामने आप भी आध्यात्मिक होंगे और जीवन साथी भी आपका प्रबल आध्यात्मिक होगा। तो आध्यात्म की तरफ तो आप लोग रहेंगे, परंतु वैवाहिक जीवन में निरस्ता दे देंगे। और केतु जहाँ उपस्थित होते हैं उस भाव से वैराग्य देते हैं। तो यहाँ खासकर केतु का जो स्वभाव है वह मोक्ष की प्राप्ति है, अध्यात्म है, ईश्वर की प्राप्ति है। अशुभ हुए तो भ्रम है, संशय है। तो शुभ भी हुए तो भी गड़बड़, और अशुभ हुए तो शक। वैवाहिक जीवन में शक का जहर घोल देंगे, संशय भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। किसी भी रूप से यह वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं लेने देंगे। और प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, कई ऐसे जातक हैं, यहाँ उच्च के राहु, यहाँ उच्च के केतु, फिर भी वैवाहिक जीवन बहुत खराब है। ये जातक स्वयं भी, जिनका सप्तम में केतु होता है, ये स्वयं भी अपने वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति, वैवाहिक जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन होते हैं। ऐसे जातकों का जो पार्टनरशिप है वह भी बहुत अच्छा नहीं चल पाता, क्योंकि अपने बिजनेस पार्टनर्स के प्रति भी ये उदासीन रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थिति ये नहीं कही जा सकती है। हालांकि देखिए, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे और आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मेरी आदत है, मैं हर चीज़ में से सकारात्मक तथ्यों को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ का जो सकारात्मक तथ्य है वह यह है कि जातक आध्यात्म में बहुत उन्नति कर सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो भी मुझे आपके सम्मुख रखनी है। और रियलिटी ये है कि यहाँ पर अधिक, देखिए सब मामलों में नहीं, अधिकतर मामलों में यहाँ केतु वैवाहिक जीवन को बिगाड़ते हैं। हाँ, अब किसी की जन्म कुंडली में सप्तमेश उच्च के हो गए, सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तब ऐसी कंडीशन में वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में केतु हो तो क्या होगा, और अष्टम भाव क्या दर्शाता है। अष्टम भाव दर्शाता है आयु को और मृत्यु को। यह भाव संकटों का भी है, तो यह भाव शोध और रिसर्च का भी है। यह भाव अचानकता का भी है, तो यह भाव गुप्त धन का भी है। बहुत सारे विषयों को यह भाव दर्शाता है। और केतु भी अचानकता के कारक है, केतु भी रहस्यों से भरे हुए हैं। इस भाव में केतु खुद को थोड़ा सहज महसूस करते हैं, अष्टम भाव। हाँ, जो मौलिक स्वभाव है, जो मौलिक नेचर है, उसकी वजह से कष्ट और तकलीफ तो देंगे, परेशानी तो अवश्य उपस्थित करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। परंतु कई बार जातक को अचानक धन लाभ की भी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। स्टॉक मार्केट इत्यादि से व्यक्ति अचानक बहुत पैसा कमा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कुछ निसंतान दंपति किसी के नाम अपनी संपत्ति करके जाते हैं, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके केतु यहाँ होते हैं। यानी इन्होंने सोचा नहीं होता है और
उनको संपत्ति प्राप्त हो जाती है। रिसर्च वगैरह के मामले में ये जातक बहुत उन्नति करते हैं और ऐसे जातकों को एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में अच्छी सफलता मिलती है, या फिर तंत्र मंत्र में, गुण विद्याओं में ये काफ़ी सफल होते हुए देखे गए हैं। यहाँ पर केतु अच्छे अच्छे विद्वानों की जन्म कुंडली में, अच्छे साइंटिस्ट की जन्म कुंडली में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला जुला कहाँ पर यहाँ पर केतु रोग दे देते हैं, और ऐसा रोग दे देते हैं जो असाध्य हो। असाध्य चर्म रोग दे देंगे, या ऐसा रोग जिसका इलाज ना हो। अब किस ग्रह के साथ हैं, किस राशि पर हैं, उस पर बहुत हद तक फल डिपेंड कर जाएगा कि कैसा रोग होगा। तो यहाँ पर केतु का हम देख रहे हैं कि मिला जुला परिणाम होगा। अगर केतु यहाँ उच्च और स्वराशि के हुए तो जातक अद्भुत रिसर्च कर सकता है, और शोध के क्षेत्र में वह बहुत आगे भी जा सकता है और बहुत नाम भी कमा सकता है। केतु यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में स्थित हुए तो क्या परिणाम देंगे? 9वां भाव है भाग्य भाव, 9वां भाव है धर्म भाव, परोपकार का भाव। यहाँ जब केतु स्थित होंगे तो अगर शुभ हुए तो जातक को अत्यंत धार्मिक बना देंगे, परोपकारी बना देंगे, आध्यात्मिक बना देंगे, और जातक धर्म और अध्यात्म के गूढ़ से गूढ़तम रहस्यों को जानने के लिए प्रयासरत रहेगा। ऐसा जातक परोपकारी भी होगा, लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगा, और हमेशा उसके दिमाग में यह बात चलेगी कि कैसे समाज का कल्याण किया जाए, कैसे लोगों का भला हो, वह क्या करे जिससे मानवता के लिए वह एक मिसाल उपस्थित कर सके। यानी यहाँ पर जब केतु शुभ होते हैं, अब जैसे मेष लग्न की ही अगर बात कर लें तो यहाँ केतु धनु राशि में, जो कि इनकी उच्च राशि, और मैंने क्या कहा था, केतु है ध्वजा, यानी प्रबल भाग्यवान बना देंगे, अत्यंत भाग्यशाली। हाँ, पर केतु के साथ यहाँ शनि ना हो तो बेहतर है। अगर शनि हुए तो फिर भाग्य में विलंब होगा, क्योंकि शनि विलंब कराते हैं। केतु पर शुभ प्रभाव हो तो अच्छा, अगर केतु पर अशुभ प्रभाव हुआ तो जो मैं फल बता रहा हूँ उसमें कमी आ जाएगी। अब अगर जैसे केतु यहाँ हूँ और केतु नीच के हो जाए तो फिर उस परिस्थिति में जातक का भाग्य साथ नहीं देगा और जातक हमेशा परेशान रहा करेगा। धर्म की बातों को वह नहीं मानेगा, धर्म से विमुख हो जाएगा। ये परिस्थितियाँ भी निर्मित होंगी अगर केतु अशुभ हुए तब। अब अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में केतु, कर्म भाव, शुभ हुए तो अत्यंत श्रेष्ठ, जातक को उच्च पद, मान, सम्मान सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि राहु और केतु, मैं हमेशा कहता हूँ, राहु और केतु जब देने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। हाँ, यहाँ पर केतु एक काम अवश्य करेंगे, पिता के सुख में कमी ले आएंगे। जब चतुर्थ में थे तो मैंने कहा था कि माता के सुख में कमी आएगी, क्योंकि केतु और राहु ये अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ते। ये किसी की जन्म कुंडली में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ, कुछ कष्ट अपनी दशा महादशा में या वैसे भी अवश्य उपस्थित कराते हैं। तो जब यहाँ केतु होंगे तो ये चीज़ भी होगी। पर यह भाव कर्म का भाव है और केतु ध्वजा का द्योतक है। तो जब केतु यहाँ शुभ होगा तो जातक यशस्वी, मान सम्मान पाने वाला होगा, और जिस भी फील्ड में वह होगा टॉप पे होगा। अपनी कीर्ति पताका वह लहराता रहेगा, उसके विजय की ध्वजा फहरती रहेगी, क्योंकि ये केतु ध्वजा है। पर अगर केतु अशुभ हुए तो व्यक्ति अत्यंत परेशान हो जाएगा, किसी कार्य में स्थिरता नहीं होगी, जीवन में हमेशा भ्रम रहेगा, कार्मिक क्षेत्र को लेकर के भी भ्रम की स्थिति हमेशा उपस्थित रहेगी। व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं दशों में भी केतु का जो प्रभाव है वह शुभ प्रभाव ही मिल रहा है, सिर्फ पिता के सुखों में कमी आ रही। और अगर केतु अशुभ हो गए तो व्यक्ति भ्रम में इतना चला जाता है, संशय और संदेह में इतना चला जाता है कि वह किसी भी काम में स्थिरता नहीं आ पाती। और अगर शुभ हुए तो कहना ही क्या, ऊंचाई, विजय और मान सम्मान की प्राप्ति करा देते हैं।
केतु यदि जन्म कुंडली के 11वें भाव में हो और लाभ भाव में तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। यहाँ जब केतु उपस्थित होते हैं तो जातक तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है। वह ऐसे व्यवसाय से उसका संबंध होता है जिसमें वह लाभ कमा ले। ऐसे व्यवसाय से उसका संबंध होता है जिसमें लाभ के कई मार्ग हों, यानी उसका जो इनकम का सोर्स हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो। लाभ के जो स्रोत हैं, आय के जो स्रोत हैं, वह एक से ज़्यादा बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। यहाँ पर केतु इच्छा पूर्ति में शुरू में बाधक बनते हैं और अवश्य बनते हैं, क्योंकि यह भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, कर्म के लाभ का भाव है। और केतु जहाँ स्थित होते हैं वहाँ से थोड़ी विरक्ति भी देते हैं। अगर केतु यहाँ अशुभ प्रभाव में चले गए, जैसे इसी कुंडली में शनि की राशि में चले गए, नीच के हो गए अगर, तो फिर उस परिस्थिति में व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, उस तरीके का उसको लाभ नहीं मिल पाता जिस तरीके का लाभ उसके जीवन काल में मिलना चाहिए। यहाँ पर केतु का जो स्थित होते हैं तो भाई बहनों से भी संबंध बिगड़ते हैं और मित्रों से भी कई बार धोखा मिलने की संभावना होती है। परंतु यदि यहाँ केतु लग्नेश के साथ हो गए, शुभ प्रभाव में हो गए, गुरु इत्यादि से दृष्ट हो गए, तो फिर ऐसे जातकों को अपने मित्रों से बहुत लाभ भी मिलता है और मित्र उसके इच्छा पूर्ति में, उसके जीवन में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव की। यह काल पुरुष की कुंडली है, तो यहाँ पर मीन राशि आती है और मीन राशि में केतु को अच्छा माना जाता है। मीन राशि में केतु स्वराशिस्त होते हैं, यह गुरु की राशि है और धनु में उच्च के होते हैं। तो 12वें भाव में केतु, कई शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है और कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि मोक्ष के द्वार खोलता है, मोक्ष का अधिकारी बनाता है, परंतु तब जब वह गुरु से दृष्ट हो। और निसंदेह यह होता है, क्योंकि केतु, मैंने क्या कहा था, केतु आध्यात्म है और प्रबल आध्यात्म है। केतु मन की आंखों से देखता है और जब केतु यहाँ 12वें भाव में उपस्थित होंगे तब जातक आध्यात्म की ओर जाएगा। यहाँ पर केतु जातक को तेजस्वी बनाते हैं, जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है, जातक के शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, यानी जातक के शत्रु जीवन काल में उसका कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं। नेत्र पीड़ा अवश्य रहेगी यहाँ केतु होंगे तो, और भ्रम की भी स्थिति कई बार उत्पन्न रहा करेगी। लाभ और हानि के बीच का जो संतुलन है वह व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर केतु सैया सुख में बाधक है और वैवाहिक जीवन के लिए भी बाधक है, क्योंकि केतु विरक्ति है और यहाँ सैया सुख से विरक्ति देंगे। परंतु यहाँ स्थित केतु आध्यात्म के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति अगर समाज सेवा से जुड़ करके कोई कार्य करें तो उनका शीघ्र नाम होता है और उनकी जो नाम की कीर्ति पताका है वह काफ़ी फैलती है। तो यहाँ पर जब केतु हों तो जातक के शुभ कर्म उसके जीवन काल में सहायक बनते हैं। परंतु यदि केतु अशुभ हो गए, नीच के हो गए और बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हुए, तब जातक की बदनामी भी होती है। जातक का व्यय जीवन में इतना होता है कि वह व्यय से परेशान होता है। ऐसा जातक षड्यंत्रों का भी शिकार होता है और उस पर लांछन भी लगता है। ऐसे जातक कितना भी कार्य कर लें, उनको उनके कार्यों का यश नहीं मिलता और वो अपने जीवन काल में दुखी भी रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु का फल। हमने प्रत्येक भाव में शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव को जाना। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यूं ही कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य देते रहिए। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद।